तो जैन बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं। यानी अगर हमारे पास विलयन है और विलयन जिन जिन घटकों से मिलकर के बना होता है पता है ना, तो उनका मूल प्रभाज निकालते हैं। भाई उनके मूलों में अंश कितना है, मूल में अंश कितना है, उस चीज का मूल प्रभाज निकालते हैं। तो हमारे पास वही एक न्यूमेरिकल है। और इससे पहले वाले वीडियो में बच्चे हमने आपको बताया था कि हम किसी विलयन की मूलरता कैसे निकालते हैं और किसी विलयन की मूललता कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मूल प्रभाज की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मूल प्रभाज के बारे में मानकर चलूंगा कि आपको बेसिक जानकारी होगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। मान लीजिए कि यह एक विलयन है और विलयन जो मिलकर के बना हुआ है दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, ए से और बी से। तो अगर हमें ए का मोल प्रभाज लिखना हो तो हम मोल प्रभाज को एक्स से दिखाएंगे। ए का लिखना है तो ए का मोल प्रभाज बराबर लिखेंगे ए के मोलों की संख्या यानी कि एन ऑफ ए बटे में विलयन जिन घटकों से मिलकर के बना हुआ है उनके मोलों की संख्या का योगफल यानी कि एन ए प्लस एन बी। ठीक है। अगर आपको बी का मोल प्रभाज लिखना है तो आप लिखेंगे एक्स बी और यहाँ पर आएगा एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना। यानी कि जिस भी घटक का आपको मोल प्रभाज चाहिए उसके मोलों की संख्या बटे में विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का योगफल। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, विलयन के जितने भी घटक होते हैं तो उनके मोल प्रभाज का जो योगफल होता है यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई सवाल है और सवाल में जो मिश्रण है, जो विलयन है वो दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक घटक का मोल प्रभाज निकालिए और दूसरे को आप एक में से घटा करके निकाल सकते हैं। ये कहने का मतलब हुआ बच्चों। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपके पास ये जो विलयन है ये ए और बी से मिलकर के बना हुआ है, तो आपको दोनों का मोल प्रभाज बताना है। तो ए को पकड़ लीजिए, ए का निकालना पड़ेगा भार, ए का निकालना पड़ेगा अणुभार, ए का निकालना पड़ेगा मोल। समझ आ रहा है मेरी बात। फिर बी का मोल प्रभाज निकालना है तो बी का निकालना पड़ेगा भार जो कि दिया होगा, बी का निकालना पड़ेगा अणुभार, बी का निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। ये तीन चीज एकदम आप रख लीजिए। किसी भी जिस भी एलिमेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए आप उसका निकालिए भार, उसका लिखिए अणुभार, उसका लिखिए मोल। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके प्रश्न पे आपके सामने जो प्रश्न है वो कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना करनी है। जल है और एथिल अल्कोहल है, तो आप पकड़ लीजिए जल को। तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, एक चीज और है, यहाँ पर जो है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि विलायक एथिल अल्कोहल है और 72 ग्राम जल है यानी कि जल जो है आपके पास विलय है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा। मैं मान लेता हूं कि माना H2O जो है वो A है, ठीक है। और जो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल उसको मैंने B मान लिया। ठीक है। यानी जब H2O लिखना होगा तो A लिखूंगा और C2H5 लिखना होगा तो B लिखूंगा। अब देखिए 72 ग्राम जो है बच्चों, 72 ग्राम जो जल है ये जल का भार है, जल का भार है यानी कि भार यानी कि W ऑफ A कितना है 72 ग्राम है। ठीक है, 72 ग्राम। तो मैंने जल को पकड़ लिया, तो जल का हमने भार लिख दिया। अब जल का अणुभार लिखिए, अणुभार यानी कि M ऑफ A कितना होगा। जल का आपको पता है 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 आएगा, कितना 18 आएगा। ठीक है। आपने भार लिख दिया, आपने अणुभार लिख दिया। अब आपने मोल लिखना है, मोल जल है। ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर N ऑफ A मोल, तो भार बटे अणुभार। तो लिखिए यहाँ पर WA का मान कितना है बच्चों 72 है, MA का मान कितना है 18 है। 18 से 72 4 बार में कटता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि जो Na का मान आया है वो कितना आया है 4 मोल आया। Na का मान कितना है बच्चों 4 मोल आया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो दूसरा घटक है C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसके सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। इसका मैं पहले भार लिखता हूँ जो दिया हुआ है, तो इसको हमने B माना है, तो वेट ऑफ B कितना है, कितना है सवाल में देखिए 92 ग्राम, तो 92 ग्राम। ये मैंने भार लिख दिया बी का। अब मैं बी का अणुभार लिखूंगा जो कि कितना होगा, देखिए C2 है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा 12 दूनी के 24 प्लस 6 1 6 प्लस का 16। इसको अगर आप जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आना चाहिए, देखिए जरा 6 6 12 12 और 4 16,
एक और एक दो, दो दो चार, 46 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 46 आएगा। तो डब्ल्यू भी यानी कि एथिल अल्कोहल का भार हो गया, एथिल अल्कोहल का अणु भार हो गया। अब एथिल अल्कोहल का मोल निकालेंगे यानी कि एन बी निकालेंगे। तो कैसे आएगा बच्चों? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी कितना है बच्चों? 92 ग्राम है और एम बी कितना है बच्चों? 46 है। कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे तो जो एन बी का मान आया वो कितना आया है? 2 मोल आया है। एन बी का मान कितना आया है? 2 मोल आया है। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिसका भी आपको मोल प्रभार चाहिए तो उसका भार, अणुभार, मोल, ये 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब आप निकाल सकते हैं ए का मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज के लिए आप क्या करेंगे? एक्स ए लिखेंगे और इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे आप? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एक्स ए निकालिए आप। तो एन ए का मान कितना है बच्चों? 4 है और एन ए प्लस एन बी यानी कि 4 2 6। तो 2 दूनी के 4, 2 3 6। अगर आप 2 में 3 से भाग देते हैं तो आना चाहिए 0.67। तो एक्स ए का मान कितना आएगा बच्चों? 0.67 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पहला आंसर आ गया। ठीक है ना? अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। अब आपको एक्स बी चाहिए ना, तो आपको पता है भाई कि एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब जो बी है यानी कि जो C2H5OH है इसका मोल प्रभार, इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स ए का मान तो है 0.67 प्लस एक्स बी का आपको निकालना है बराबर 1। तो इसको उधर भेजिए आप। तो एक्स बी बराबर कितना आएगा? 1 माइनस 0.67। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 में से 0.67 को माइनस करना है। 10 में 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3.0, यानी एक्स बी कितना आएगा बच्चों? एक्स बी आएगा आपके पास 0.33। तो इस तरह से बच्चों आप किसी विलयन के किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये सवाल आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजों को, उन चीजों को और भी इजी तरीके से समझाने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।